अ वेरी गुड आफ्टरनून टू माई रॉक स्टार्स क्लास 12th। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ तुम्हारे बोर्ड्स 2026 को एक सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए। जो पहला चैप्टर मैं उठा रही हूँ इट इज़ कंपनी लॉ और कंपनी अकाउंट्स जो हम पढ़ते हैं उस पूरे में बच्चों को इतना डर रहता है, उनको लगता है कि मैम पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। बट मैं तुम्हें इसको बहुत ही आसानी से कराने वाली हूँ। पूरे इंटरनेट पे ये सबसे सिंपल वीडियो होने वाला है कंपनी अकाउंट्स का। सो डिकोडिंग करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये टॉपिक और मेरा रिक्वेस्ट है तुम सभी से कि एक रजिस्टर साथ में रखो। मेरी टीम तुम्हें नोट्स भी भेजेगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा कि कमेंट्स में जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो कमेंट्स में लिख देना पीडीएफ। तो मेरी टीम और कोई नंबर दे देना जिस नंबर पे कनेक्ट करके टीम तुम्हें पीडीएफ भेज पाए ऑफ द नोट्स। ऑल राइट, नहीं तो मेरा इंस्टा आईडी पे डीएम कर देना, वहाँ पर से भी तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। आई विल ट्राई वेरी सून कि हम और तुम एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जहाँ मुझे तुम्हें नोट्स देना बहुत ईजी हो जाए। ऑल राइट मेरे बच्चे, सो हियर्स टू योर बोर्ड्स 2026 एंड शुरू से ही एक ही माइंडसेट रखना, 100 में से 100 फोड़ के आएंगे। यस, सो मेरे प्यारे बच्चे पूरे दम से अपन कूदते हैं इनटू अकाउंट्स, कंपनी, शेयर्स। अब ये बताओ, इस चैप्टर में थोड़ी थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल। मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊँगी, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा प्रैक्टिकल, ताकि तुम बोर भी ना हो, तुम एंगेज रहो। और जब भी तुम्हें कुछ नोट्स बनाने हो तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में नोट्स को कंप्लीट कर देना यदि लेट हो जाए तो। और वैसे भी लेक्चर वीडियो यूट्यूब पे रहेगा ही, तो कभी भी रेफ़र करना हो तो प्लेलिस्ट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना whom you care for, who are in class 12th और जिन्हें इससे बेनिफिट मिल सकता है। एकदम ज़ीरो से लेकर टॉप मोस्ट क्वेश्चंस तक हम इसमें कवर करेंगे। ये एक ऑल इंक्लूसिव वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी कराऊंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी। मेरी अपनी एक यूनिक स्टाइल है कि मैं पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर धीरे धीरे उसको ग्रेड करके मैं हाईएस्ट लेवल के और बुकिश और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस तक लेके जाती हूँ। तो अपनी उस यूनिक स्टाइल से मैं तुम्हें कंपनी का सफ़र शुरू करा रही हूँ। पूरा कंपनी अकाउंट्स हम YouTube पे पढ़ने वाले हैं और बस तुम्हें एक ही काम करना है कि ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब इसलिए कर लो और नोटिफिकेशन इसलिए ऑन कर लो ताकि रोज़ अगर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है आफ्टरनून में तो तुम्हें दिक्कत ना हो और तुम ईजीली लेक्चर्स को देख पाओ। नहीं तो एक भी अगर लेक्चर हमारा मिस हो गया तो मज़ा कम हो जाएगा। बिकॉज यू नो शेयर्स चैप्टर जो है ये ऐसा है कि बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनेगी फर्स्ट के ऊपर बनेगी सेकंड। तुम अगर सीधे थर्ड डे एंट्री लिए हो तो ये नहीं हो पाएगा कि तुम डे 1, 2, 3 को स्किप करके और सीधे उस 4th डे को पढ़ लो। दैट इज़ वाई तुम्हें स्टेप बाय स्टेप डेली फॉलो करना पड़ेगा। बस इतना सा तुमसे मुझे वादा चाहिए। एक फ्रेश रजिस्टर बनाओ, फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स। और मेरा वादा है कि 22 से 24 मार्क्स का ये जो पोर्शन तुम्हें आएगा फुल तुम स्कोर करोगे, ये रचना मैम का वादा है। तो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग कंपनी अकाउंट्स विद रचना मैम। ओके, स्टार्ट करती हूँ थोड़ी सी थ्योरी से। लोग कंपनी खोलते क्यों हैं मेरे बच्चे? अगर किसी को कोई छोटी सी किराने की दुकान खोलनी हो जैसी यहाँ दिख रही है, सपोजिंग 10-15 लाख में उसका सारा सामान भर जा रहा है, कोई बड़ी रिस्क भी नहीं है, तो शायद वो अकेले ही कंपनी खोल ले, अकेले ही सोल प्रोप्राइटरशिप खोल ले। थोड़ा बड़ा बिजनेस करना है तो हो सकता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म खोले। बट अगर आपको धीरू भाई अंबानी जैसे रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री खोलनी है, नाउ रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री में देखो ज़रा, यहाँ तुम्हें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अपनी जीके भी मेरे साथ ऑन पॉइंट करते जाओ। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इन्होंने बेटा मिल के खोली वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी। उस ज़माने में 3000 करोड़ के बजट से बनी हुई ये रिफाइनरी, बताओ तुम मुझे 3 लोग अकेले मिलके इतना पैसा कैसे लगाते? सो दैट्स वाई उन्हें क्या करना पड़ा, टेल मी, क्या करना पड़ा उनको जाना पड़ा पब्लिक के पास लाने के लिए पैसा, विच इज़ कॉल्ड पब्लिक इशू। समझे बात को? तो जब आपको पब्लिक के पास जाके पैसे लेने हो तो आपको बनानी पड़ती है कंपनी, और कंपनी जब आप बनाते हो तभी आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। तो तुम्हें दिमाग में एक बात फिट करनी है
कि जब आपको किसी छोटे लेवल का बिजनेस करना हो, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो, अपना पैसा लगाओ, स्टोरी क्लोज। थोड़ा बड़ा बिजनेस करना हो, पार्टनरशिप खोल लो, LLP खोल लो, जितने लोग हैं उतने लोग मिलके पैसा लगा लो, बात खत्म। बट अगर आपको बड़ा व्यापार करना है, इफ यू हैव टू डू अ बिग बिजनेस, देन यू ओपन अ कंपनी एंड उसके अकाउंटिंग हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे 12th क्लास में थोड़ी थोड़ी MCQ के लिए थ्योरी आ जाती है, तो ये स्लाइड्स मैं तुम्हें PDF के रूप में भेजूंगी, तुम उसको गो थ्रू कर लेना, और बीच बीच में जो थ्योरी काम की है वो मैं पढ़ाऊंगी भी। बट ये PDF बहुत संभाल के रखना कि कंपनी एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। नाउ मेरे बच्चे, कंपनी जो होती है, ये इसके फीचर्स वगैरह सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे, कितने तरह की लाइबिलिटी लोगों की होती है पढ़ेंगे। मैं आज क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ाना चाह रही हूँ, मैं सीधे बैंग अपॉन कर रही हूँ शेयर इशू करने का प्रोसेस। सो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मुझे चाहिए 1000 करोड़ रुपए। कितने भाई साहब? 1000 करोड़ रुपए। अब 1000 करोड़ रुपए के लिए मुझे खोलनी पड़ेगी एक कंपनी। तो मैंने बेटा एक पब्लिक कंपनी खोली, ये हो गया स्टेप नंबर 1। आप क्या करिए कि जब भी आपको पैसे खड़े करने हैं तो आप खोलिए एक पब्लिक कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमारी अभी कंपनी है साहब, अपन ही बादशाह हैं उसके। अब आप जाइए एक पर्सन के पास जिनको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे आपके बोर्ड होता है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स बोर्ड को जाते हैं कि आप ये पेपर देने वाले हो 12th का, ऐसे ही एक सरकारी डिपार्टमेंट है कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो उसको जाके बोलना पड़ता है उन्हें जाके कि सर मैं ये कंपनी बनाना चाहता हूँ, सर मेरा इतना कैपिटल होगा, ये सारी बातों की परमिशन वो अपने को देते हैं। अब उन्होंने आपकी एक पब्लिक कंपनी तो बनवा दी, उसके बाद आप जाते हो सेकंड नंबर पे स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब तुम कहोगे मैम स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम? तो बेटू स्टॉक एक्सचेंज आपको परमिशन देते हैं कि आप अब पब्लिक के पास जा सकते हो पैसा लेने के लिए। समझ लो अरेंज मैरिज में जो माँ बाप का रोल होता है ना, वही स्टॉक एक्सचेंज का रोल होता है शेयर इशू में, कि कन्या से मिलने के पहले हमसे तो मिल लो जी, कन्या से मिलने के पहले हमें तो सेटिस्फाई कर दो जी कि आप हमारी कन्या के लिए सही व्यक्ति हो या नहीं। तो इन द सेम वे कंपनी जो है उसको पब्लिक के पास अगर जाना है तो स्टॉक एक्सचेंज से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज पूरा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब छान लेता है और फिर डिसाइड करता है कि हाँ इस कंपनी को पैसे लेने देने चाहिए। उसके इस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं लिस्टिंग। स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना कि अब हम आपकी कन्या से मिलने जा रहे हैं, उसको कहते हैं लिस्टिंग। फिर आप जाते हो कन्या से मिलने। अब कन्या मतलब यहाँ पे पब्लिक। तो पब्लिक आपसे पूछेगी भाई पूरी स्टोरी बताओ, क्या प्रोजेक्ट है, कितने कमाओगे, कितने दिन में पैसे का वापस करोगे अगर डिबेंचर्स वगैरह हैं तो ऐसे करके आप प्रोस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें आपका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, प्रोजेक्ट सब कुछ लिखा रहता है। इससे आप इनविटेशन देते हो पब्लिक को और उसके बाद पब्लिक सोचती है कि ये कंपनी में पैसा लगाऊं या ना। तो कोई सोचता है येस और कोई सोचता है नो। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि लोग जब येस और नो सोचते हैं तो अपना क्या होता है। तो बताओ शेयर इशू करने के प्रोसेस में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। तुम्हें लगे कि मुझे इस बात को नोट करना है तो तुम उसको प्रॉपरली बाद में लिख लेना, बट वैसे इतनी नीड नहीं है। बताओ पब्लिक के पास पैसे लेने जाने के लिए कौन सी टाइप की कंपनी बनानी है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट किसके पास सबमिट करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वेरी गुड। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो पैसा लेने के लिए फिर किसके पास जाना है? स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्टिंग कराना है। जब स्टॉक एक्सचेंज आपको कह देता है हाँ जाओ हमारी कन्या से मिल लो, तो आप कन्या के पास जाते हैं एक लंबा चौड़ा डिटेल लेके जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। राइट, देखो याद रहे ना, रचना मैम के साथ एकदम मज़े से पढ़ने वाले, तुम एकदम चिल होकर आराम से पढ़ना, पूरी खुशी से पढ़ना, और इतने मज़े से अपन पढ़ेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब दिल में उतर गया तुम्हारे ये धीरे से टॉपिक। ओके, तो बताओ कन्या से मिलने जाने के पहले तुम्हें कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ा? दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जैसे कन्या अरेंज मैरिज में पूछती है कितना कमाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या दोस्त हैं,
इन द सेम वे प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि हम कितने साल से बिज़नेस कर रहे हैं, अभी कौन सा प्रोजेक्ट लाएंगे, कितने पैसे चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट देंगे, एवरीथिंग। और फिर पब्लिक सोचती है कि हम इस कंपनी में पैसे लगाएं या ना लगाएं। हो सकता है कोई लगाए, हो सकता है कोई ना लगाए। इतना प्रोसेस दिमाग में बैठ गया तो तुम चाहो तो इसको रजिस्टर पे लिख लेना। इसके बाद ये भी सुन लो कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। ये भी तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, नहीं तो मैं तो PDF भेजूंगी ही। तो एक तो होते हैं बेटा इक्विटी शेयर, सच्चे मन के साथी। कहते हैं कमाई हो तो हमको डिविडेंड देना, कमाई नहीं हो तो मत देना। बट दूसरे होते हैं थोड़े सौतेले टाइप के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमसे पैसे ले लिए तो हमको इतना डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। अगर तुम्हारी कमाई हुई तो हमको तुम इतना डिविडेंड दोगे ही दोगे। ये कौन से शेयर्स होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम थ्योरी को और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना सुन लो कि दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। ठीक है? इक्विटी कहते हैं कमाई हो तो देना बाबू, कोई टेंशन नहीं है। प्रेफरेंस कहते हैं अगर कमाई हुई तो हमको इतना फिक्स परसेंटेज तुम्हें देना ही होगा। हम दोनों की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अब मैं तुमको बताती हूँ कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि पब्लिक से हमको पैसे उठाने हैं तो हम कितने तरीके से पैसे उठा सकते हैं, वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। देखो स्क्रीन पे, जो हम लोगों को शेयर इशू करते हैं ना, उसको कहते हैं बेटा शेयर सर्टिफिकेट। अब सुनो, यहाँ से आई अकाउंट्स की कहानी। सपोजिंग जैसे बेटा किसी सामान की कोई प्राइस होती है ना, ऐसे हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। ठीक है? तो सपोजिंग मेरा शेयर 10 रुपीज़ का है। अब लोग क्या करते हैं, कंपनीज वाले, या तो एक साथ पूरे पैसे बुलवा लेते हैं और या फिर टुकड़े टुकड़े में पैसे बुलवाते हैं लोगों से। तो हो सकता है कि आप अपने शेयर होल्डर से कहो कि भाई पूरे 10 रुपये एक ही बार में भेज दो। हम आज इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे जब आप लोगों से लमसम पैसा बुलवाते हो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके 10 रुपये को आपने इंस्टॉलमेंट्स में स्प्लिट कर दिया। आपने सोचा कि आपके कस्टमर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को दिक्कत ना हो, तो आपने उनसे 3, 4, 5 ऐसे इंस्टॉलमेंट्स लिए। इसके भी सेबी के रूल्स हैं, हालांकि 12th में तुम्हें उसकी अभी इतनी नीड नहीं है, पर मैं पढ़ाऊँगी वो भी, क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा है इस मामले का कि मेरे बच्चों के 100 में से 100 आना चाहिए, मैं उसके लिए जान लगा देती हूँ। तो हमने क्या करा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और 4 इंस्टॉलमेंट सोची। तो लॉ ने भी हमसे आगे सोच के इनको नाम दे दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या कहते हैं भाई? एप्लीकेशन मनी, क्योंकि आप सबसे पहले अप्लाई करते हो कि मेरे को शेयर दे दो। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं मेरे बच्चे अलॉटमेंट मनी। अभी तुम सिर्फ सुनते जाओ, फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, रजिस्टर पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना। भाई मैं ऐसा नहीं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो रजिस्टर चेक नहीं करूँगी। आई हैव माई ओन वे, जिसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तुमसे कभी भी रजिस्टर बुलवा सकती हूँ। और जो अगर तुमने मुझे कॉपी नहीं भेजी तो मैं रूठ जाऊँगी और मेरा दिल टूट जाएगा। अब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? तो इसलिए कृपया करके हमारे दिल की चिंता करें और आप रजिस्टर अच्छे से बनाएं, और जब हम आपसे कहें तो कृपया करके रजिस्टर की कॉपी हमको भेजें। इज़ दैट सॉर्टेड एवरीवन? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट को कहते हैं कॉल मनी। तो ये हो गया फर्स्ट कॉल और इसको कहते हैं सेकंड कॉल। और क्योंकि ये लास्ट होता है, जनरली लोग 4 इंस्टॉलमेंट्स में बुलाते हैं, 12th क्लास की बात हो रही है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बताओ इंस्टॉलमेंट्स के नाम क्या हो गए? फर्स्ट वाले पैसे को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं? फर्स्ट कॉल। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को कहते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है मेरे बच्चे? अब कुछ लोग 2 इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट, इसके रूल्स हैं जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाए नहीं हैं, बताऊंगी जब समय आएगा। अभी फ़िलहाल इतना पढ़ लो। तो बताओ शेयर्स का पैसा कितने तरीके से बुला सकते हैं? 2, एक साथ बुला लो लमसम, या टुकड़े टुकड़े में बुलवा लो इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है? अब मैं, हाँ तुम इसको चाहो तो नोट कर सकते हो।
स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए हो भाई, यूट्यूब का यही तो बेनिफिट है, थोड़ा रिवर्स जाके और नोट कर लेना। अब आई बात नेक्स्ट कि शेयर जब इशू होते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर मुझे तुम्हारा पूरा अटेंशन चाहिए। एवरीबडी पे अटेंशन। बड़े काम की बात बताने वाली हूँ मैं। एवरीबडी पे अटेंशन। देखो इधर, सबसे पहले कंपनी जो थी रिलायंस, हमारी कंपनी का नाम है रिलायंस। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया मेरे बच्चे, कंपनी ने जाके परमिशन ली कि सर आप हमें कितने शेयर अलाउ करोगे इशू करना। तो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन ली। रजिस्ट्रार ने कहा देखो हमसे पूछ के जा रहे हो ना, तो इससे ज़्यादा शेयर तुम फिर बाद में इशू मत करना, हम तुम्हें मैक्सिमम बता रहे हैं इतने शेयर इशू कर सकते हो। तो हमने रजिस्ट्रार से परमिशन ली 10 करोड़ रुपए की। जो अपन रजिस्ट्रार से परमिशन लेते हैं ना बेटा, इसको कहते हैं नॉमिनल कैपिटल। इसको नॉमिनल के साथ साथ एक और वर्ड कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसी को कहते हैं मैक्सिमम कैपिटल भी कह सकते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। तुम चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो। तो बेटा ये मैक्सिमम पैसा है जो आप रेज कर सकते हो। आपने अभी सिर्फ परमिशन ली है। अब एक बात बताओ कॉमन सेंस की, कि अगर भोपाल में डीबी मॉल खोलना था दैनिक भास्कर को, 4 फ्लोर्स का मॉल था, 10 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के लिए, क्या एक ही दिन में पूरे 10 करोड़ खर्च होते? नहीं होते मैम। पर अगर तुम किसी से 10 करोड़ ले लेते तो वो तुमसे कहता कि भाई इंटरेस्ट तो दो, डिविडेंड तो दो। तो इतना सारा पैसा एक साथ कंपनी बुलाती नहीं है। आ गई ना बात समझ में? कंपनी सोचती है कि एक काम करो, मैं पैसा भी थोड़ा सा धीरे धीरे बुलवाऊं। तो इसलिए अपने परमिशन तो पूरा का लेके रख लिया, बट इसमें से जो हमने पब्लिक को इशू किया, इसको अपन कहते हैं इशूड कैपिटल। ये वर्ड्स तुम्हारे काम आएंगे मेरे बच्चे फर्स्ट चैप्टर में, जब अपन वो पढ़ेंगे ना कंपनी के अकाउंट्स, फाइनेंशियल्स, तब काम आएंगे। ठीक है बच्चों? तो बताओ, मैक्सिमम पैसा जो लेके आते हैं आरओसी से उसे क्या बोलते हैं? परमिशन लेके आते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये मैक्सिमम है। बट जैसा मैंने कहा कि सारा पैसा एक साथ तो नहीं लगता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हमको सर अभी हम लोगों के पास थोड़े से ही पैसे लेने जा रहे हैं। तो हमने लोगों के सामने जो अपना ऑफ़र रखा, भाई इसकी ड्राइंग मेरे साथ साथ बनाते चलो, तो हमने लोगों के सामने जो ऑफ़र रखा उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। तो क्या मैं कह सकती हूँ इशूड ऑथराइज्ड का ही कुछ पार्ट है? बिल्कुल। अगर 10 करोड़ मेरा ऑथराइज्ड है, क्या इशूड 12 करोड़ हो सकता है? नहीं भाई, इशूड तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा एट मैक्स। तो मैंने लोगों को इशू किया 6 करोड़। अब पब्लिक तो पब्लिक है, किसी को मेरे शेयर अच्छे लगे तो उसने सोचा हाँ यार इस कंपनी के शेयर ले लेते हैं। किसी को लगा कोई ख़ास नहीं है ये कंपनी मैम की, तो उसने शेयर नहीं खरीदे। तो फिर लोग जो आपसे शेयर खरीदने को राज़ी होते हैं ना मेरे बच्चे, उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आजकल तो जनरली ऑन एन एवरेज कंपनीज को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो मेरे बच्चे, लोगों ने जितने शेयर्स के लिए यस कहा उसको क्या कहते हैं अकाउंट्स में? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड क्या इशूड के ऊपर हो सकता है? अरे नहीं। जब आपने लोगों को 6 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं तो वो 6 या उसके अंदर ही लेंगे ना? नहीं। कभी कभी क्या होता है, इतने लोगों को आपके शेयर चाहिए होते हैं कि सभी कूद पड़ते हैं। जैसे एक बार रिलायंस एनर्जी ने, अनिल अंबानी ने अपनी रिलायंस एनर्जी के शेयर खोले, भाई साहब 100 रुपये मांगे, 1000 रुपये आ गए। लोग इतने खुश थे कि हमको शेयर दे दो। तो वो भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे हाउ इट वर्क्स, बट इसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो बताओ, गवर्नमेंट से परमिशन लेके आए उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड। उसमें से जो लोगों को ऑफर किया उसे क्या बोलते हैं? इशूड। लोग उसमें से जो हाँ बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड। अब मेरे बच्चे, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद
फिर कंपनी डिसाइड करती है कि 10 रुपये का शेयर है, तो या तो कंपनी एक साथ पैसे बुलवाएगी पूरे 10 रुपये विच इज़ कॉल्ड लमसम, और कंपनी या तो इंस्टॉलमेंट्स में बुलवाएगी। तो उस इंस्टॉलमेंट के हमने तुम्हें नाम क्या पढ़ाए मेरे बच्चे, बताओ क्या क्या नाम पढ़ाए मैंने? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी जिसको कहते हैं फर्स्ट कॉल, और कॉल मनी फिर से, लेकिन उसको भी कॉल मनी कहते हैं। तो कॉल मनी दैट इज़ द सेकेंड, और जो लास्ट कॉल होता है ना उस पर लिख देते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सॉर्टेड है ये बात? तो मुझे बताएंगे सभी लोग फिर से, जो पैसा हम गवर्नमेंट से परमिशन लेके आते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। उसमें से जो लोगों को देते हैं उसे क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। उसमें से जो लोग लेने के लिए राजी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में फिर हम सोचते हैं कि मेरे 10 रुपये का शेयर है, इकट्ठे बुलवाऊं या टुकड़े टुकड़े में बुलवाऊं। तो अगर हमने इकट्ठे बुलवाए तो उसे कहते हैं लमसम, अगर हमने टुकड़ों में बुलवाए उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, और इंस्टॉलमेंट के नाम भी होते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। राइट एवरीवन? ठोको ताली। अब मैं तुम्हें इसकी अकाउंटिंग सिखाने जा रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग कि लंप सम कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको तुम नोट कर लेना। अब मैं तुम्हें इसका प्रोसेस बता रही हूँ कि जो हम लोगों से पैसे बुलवाते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। राइट? तो जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ मैं लंप सम के लिए। ठीक है? यस एवरीवन? तो इसको समझाने के लिए मैं फिर से 2 जर्नल एंट्री होती हैं, बहुत ही इजी। मैं तुम्हें प्रोसेस समझाती हूँ कि लंप सम में जब आप शेयर्स का पैसा बुलवाते हो तो उसकी एंट्रीज क्या क्या होती हैं। सुनने के लिए तैयार? मेहरबान कदरतान। यह है कंपनी, इसने लोगों से कहा पैसे भेजिए, हम आपको शेयर्स देना चाहते हैं। तो बताओ पब्लिक ने क्या भेजा? पब्लिक ने कंपनी के पास भेजा कैश, आजकल तो सब बैंक से ही आता है। तो पब्लिक ने कंपनी के पास भेजा मनी। अब जब कंपनी के पास मनी आया अपन इसकी एंट्री करेंगे, और कंपनी ने इसको अपना शेयर कैपिटल माना, अपन उसकी एंट्री करेंगे। तो मैं तुम्हें 2 एंट्री सिखाने वाली हूँ, मनी आने की और शेयर कैपिटल क्रिएट करने की। बताओ, लंप सम में ज़रा सा प्रोसेस है, पैसा आया लोगों से और हमने उसको शेयर कैपिटल अपना माना। तो इसकी एंट्रीज मैं कराने जा रही हूँ, तो प्रोसेस ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरे बच्चे लोगों को हमने 1000 शेयर इशू किए या ऑफ़र किए और लोगों ने 1000 शेयर सब्सक्राइब भी कर लिए और एक शेयर मेरा 10 रुपये का था, तो बताओ मेरे पास कितने पैसे आएंगे? 10,000। अब अपन इसकी एंट्री शुरू करते हैं। तो बताओ अपने एग्जाम्पल में क्या है? कितने शेयर लोगों को इशू किए? 1000। कितने शेयर लोगों ने हाँ भी बोल दिए? 1000। और एक शेयर कितने का था? 10 रुपये। ठीक। सो लेट मी टेल यू अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। सीधे क्वेश्चन पे आ रही हूँ मैं। मेरे सारे प्यारे बच्चे एक एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्योंकि तुम सबको पता है कि रचना मैम को रजिस्टर का बड़ा प्यार है, और जहाँ दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लेना। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1। देखो, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 10 रुपये का शेयर था। हम लमसम में लेना चाह रहे थे, इशू फुली सब्सक्राइब। क्या मतलब है इसका? कि हमने जो लोगों को 1000 शेयर ऑफ़र किए, लोगों ने पूरी तरह उसके लिए हाँ बोल दिया। सॉर्टेड बात है ये। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो तुम बताओ लोग मुझे कितने पैसे भेजने वाले हैं? 1000 शेयर्स के 10 रुपये लोग भेजेंगे। बोलो हाँ या ना। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री क्या होगी। मैं हूँ कंपनी और मुझे पैसे मिले हैं। लक्ष्मी जी जब आती हैं तो आप उनको बिठाते हैं
और आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। बचपन से आप सीख के आए हैं 11th के कि एसेट बढ़े तो उसको डेबिट करो, तो हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए हमारे पास? 1000 शेयर्स पर 10 रुपए के रेट से 10,000 रुपए आए। सॉर्टेड है ये बात, पैसे आए कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या किया, एक टेम्पररी अकाउंट खोला, उसका नाम लिखा टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तुम कहोगे मैम अभी तो आपने कहा था कि 2 इंस्टॉलमेंट्स लमसम, खिचड़ी हो रही है। नो 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 नो। जब भी कोई कंपनी एक साथ पैसा बुलवाती है ना, तो एक ही एंट्री में पूरे 10 रुपए आ गए, तो उसको वो कॉमन दिखाने के लिए ऐसे लिखा जाता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा पैसा इकट्ठा आ गया। अब बताओ मेरा लॉजिक कि इसको डेबिट क्यों किया, फर्स्ट वाले को डेबिट क्यों किया? आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर। एसेट इंक्रीज हो गया कंपनी का, देयरफॉर डेबिट। कितने लोग क्लियर है? बैंक कंपनी के पास आया है पैसा, तो एसेट इंक्रीज हुआ है तो डेबिट। ये वाला एक टेम्पोररी अकाउंट है, ये एक तरह से हम अपनी लायबिलिटी मान रहे हैं, क्योंकि बेटा एक रूल है कि जब आप लोगों के पास जाते हो, अगर 90% पैसा नहीं आया तो आपको पूरा वापस करना पड़ेगा। तो अगर आपने जैसे 1000 शेयर्स इशू किए, 1000 का 90% कितना होता है? 900। 900 से कम लोगों ने आपके शेयर हाँ किए ना, तो आपको कोई हक ही नहीं है शेयर्स इशू करने का, आप तो हो ही लोगों के ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तो वापस करने पड़ते हैं पूरे पैसे बेटू। तो इसलिए इट्स अ लाइबिलिटी, कल को वापस करने पड़े तो। और तुम्हें पता है कि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। सॉर्टेड है ये बात? पूरे लॉजिक के साथ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी बच्चों, एक एक लॉजिक मैं तुम्हारा क्लियर करूंगी। जो लॉजिक से पढ़ता है उसको कभी भी ये स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ता कि मेरे को याद कैसे रहेगा, वो लॉजिक देखता उसको याद आ जाता है। तो बताओ कितने शेयर हमने इशू किए थे बेटू? 1000। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। पूरे पैसे इकट्ठे आ रहे थे, तो फर्स्ट एंट्री थी लक्ष्मी जी आई, तो लक्ष्मी जी आई तो हमने बैंक अकाउंट कर लिया डेबिट। कितने रुपए आए? 1000 पे 10, तो यहाँ लिख दिया। और टेम्पररी एक अकाउंट खोल लिया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्या हुआ, हमने देखा 2-3 दिन में हमारे पूरे पैसे आ गए। 90% जो सेबी का रूल है कि इतने पैसे आना चाहिए, वो आ गए। जब हमको ये शांति हो गई कि पैसे आ गए, तो तब हमने देखो क्या किया। लिसन एवरीवन हियर, ये जो हमने टेम्पररी अकाउंट खोला था ना, इसको बंद कर दिया। कोई भी समझदार आदमी 11th क्लास में पढ़ के आया है, जिस चीज को आपने क्रेडिट किया उसको बंद करना हो तो डेबिट करेंगे, राइट? तो आपने इसको बंद किया, आपने लिखा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस अकाउंट को क्लोज किया टू शेयर कैपिटल। अब आपने उसको अपना शेयर कैपिटल बना लिया, ठीक है? तो बताओ मेरे बच्चे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं कि भैया जिंदगी में कभी बाद में तो वापस करने पड़ेंगे। ठोको ताली, कितने लोगों को हो गई बात क्लियर? वेरी सिंपल, पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसका नाम ही है शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन किया है ना लोगों ने। और फिर उस टेम्पररी अकाउंट को क्लोज कर दिया जैसे ही पूरे पैसे आ गए, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करा, क्लोज कर दिया टू शेयर कैपिटल। अभी अपन और एंट्रीज करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो स्क्रीनशॉट लेना और क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। साथ में मिलके करते हैं। देखो, नंबर ऑफ शेयर्स, मेरा स्टाइल है कि मैं पहले बहुत सरल क्वेश्चन देती हूँ, मैं तुम्हें सीधे बुक के क्वेश्चन में नहीं उलझाऊंगी। पहले मैं तुम्हें, यही तो खासियत है रचना मैम से पढ़ने की, कि मैं तुम्हें पहले खुद इन्फॉर्मेशन देके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे तुम्हारे माइंड को एक कंफर्ट होगा और तुम्हारा फोकस पॉइंट पे जाएगा। जब तुम्हें उतना आ जाएगा, देन आई विल टेक यू टू बुकिश क्वेश्चंस।
हूं ना मैं क्यूट? वेरी क्यूट. सो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये. तो बताओ कितने रुपये रिसीव होंगे बेटू? 10,000 इंटू 100. सॉर्टेड. अमाउंट रिसीव्ड लमसम, मतलब पूरा पैसा वन शॉट आ रहा है हमारे पास. और बेटू इशू फुली सब्सक्राइब का क्या मतलब? हमने लोगों को 10,000 ऑफ़र किए तो लोगों ने 10,000 के लिए यस बोल दिया. यस. चलो एंट्री करते हैं. बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट. बताओ कितने रुपए आएंगे? 10,000 इंटू 100. सही लिखा ना भाई? ठीक है. 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख. सॉर्टेड एवरीवन. अब इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10. ओके मेरे प्यारे बच्चों. उसके बाद सेकेंड एंट्री. बताओ क्या करेंगे? उस शेयर एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे जब पूरे पैसे आ गए. यहाँ पे पूरे पैसे आ गए जब 90% वाला सर पे से दर्द हट गया तब. और ये धीरे धीरे हम रोज़ करते चल रहे थे जब एप्लीकेशंस आ रही थी. तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. मेरे बच्चे ये बताओ क्या किया मैंने? इस अकाउंट को यहाँ पर मैंने क्लोज किया और ये मेरी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको यहाँ लिखा. ठीक है. और सेम अमाउंट से एंट्री हो गई बेटू जो एंट्री थी. ओके बन गया? बिल्कुल बनेगा. धीरे धीरे करो, बनेगा. सो सिंपल. पैसे आए, बैंक डेबिट कर लिया, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टेम्प्रेरी अकाउंट खोल के उसमें रख लिए क्योंकि हो सकता है वापस करने पड़े, इसी लाइबिलिटी थी. फिर इस अकाउंट को जो क्रेडिट किया था उसे डेबिट करके क्लोज कर दिया. इसका इफेक्ट ख़त्म. और शेयर कैपिटल क्रिएट कर दिया जो हमारी असली लाइबिलिटी है. हमने 10 लाख लिए हैं, जब कंपनी बंद होगी तो वापस करने पड़ेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन. अब मेरे प्यारे बच्चों को देखो, मैंने थोड़ी सी भाषा बढ़ाई. आया ना मज़ा? पहले मैंने तुम्हें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराया. यही तो मेरे साथ पढ़ने का फ़ायदा है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब धीरे 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 हम टफ क्वेश्चंस पे गए. ये नहीं कि सीधे ऊपर से शुरू किया कि बच्चा पहले मिनट में ही ढह हो जाए. कंपनी इशूड 5,000 शेयर्स. ओके. हमने ऑफर किए हैं 5,000 शेयर. फेस वैल्यू 10 रुपए की है. तो बताओ फुली सब्सक्राइब, पूरे 5,000 लोगों ने शेयर ले लिए एंड मनी वॉज कॉल्ड इन लमसम. अब तो मेरे बच्चे खुद ही कर सकते हैं. एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. और उसके बाद की एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो. देखो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. और सेकेंड एंट्री बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर्स. बेटा इसमें ये क्वांटिटेटिव डिटेल लिखना बहुत ज़रूरी है. और सेकेंड ये बेटा ई क्यों है पता है? ई स्टैंड्स फॉर यहाँ पर इक्विटी शेयर्स है ना, इसलिए. ओके बेटा. और सेकेंड एंट्री क्या है मेरे बच्चे? व्हाट्स द सेकेंड एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर अलॉटेड एंड अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये होता है पैसे का आना और ये होता है आपका व्यक्ति को शेयर अलॉट करना. सॉर्टेड है मेरे बच्चे. 2 एंट्रीज हैं बस. ओके चलो ठीक है. अब थोड़ा सा स्पीड चेक करेंगे क्योंकि तुम्हारी अर्चना मम्मी चाहती है कि तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी रहे. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो. 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. सुपर्ब लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एज, फुली सब्सक्राइब, अमाउंट रिसीव्ड लमसम. फास्ट 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 फास्ट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 इंटू 10. फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. यो अब देखो यहाँ पर इक्विटी है ना, इक्विटी, तो शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड आएगा.
क्या क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन में, बोलो क्या क्या ध्यान रखना है क्वेश्चन में। एक 10,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक था, लमसम पैसा आया, इशू फुली सब्सक्राइब। ऐसे फोकस करके अगर अपन पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लाइव होगा झिंगा लाला। ज़रा चेक कर लो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो सबकी एंट्री यही है, बैंक अकाउंट डेबिट 10 × 10,000, 10,000 शेयर थे, एक शेयर इतने रुपए का था। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इक्विटी यहाँ नहीं लिखते, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड वाले में वो लोग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में यहाँ पर ज़रूर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं। ओके, तो देखो बेटू फर्स्ट एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है। फिर इस अकाउंट को हमने क्लोज किया जिसका नाम था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नया अकाउंट क्रिएट किया इक्विटी शेयर कैपिटल। येस, आई थिंक अमाउंट भी सब निकाल पा रहे हैं। नरेशन देख लेते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट 10 रुपये ईच। आपको बताना है कितने शेयर हैं, कितने रुपए का एक है। ओके, और दूसरा है शेयर अलॉटेड, मतलब हमने लोगों को शेयर दिए, और अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। 4 क्वेश्चंस यू हैव डन ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। धुआंधार, धमाकेदार, शानदार। अब एक क्वेश्चन और कराऊं? नहीं, मेरे बच्चे थक गए होंगे। तो 4 क्वेश्चंस के साथ हम समाप्त कर रहे हैं अपना पहला लेक्चर। आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल फॉर यू। अब तुम क्या करना, अगर तुम नोट्स नहीं बना पाए हो या इट वॉज फास्ट फॉर यू, तो एक बार लेक्चर को रिपीट कर लेना, और सिस्टमैटिक जो जो तुम्हें ज़रूरत लगे उतना लिखना। मैं PDF शेयर करूँगी तुम्हारे साथ, नीचे कमेंट्स में लिख देना PDF प्लीज़, या मेरा इंस्टा ID है CA रचना पारक दुबे, वहाँ पर भी जाके तुम मुझे DM कर सकते हो कि मैम PDF भेज दीजिए। उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और थ्योरी मिल जाएगी। बताओ आया ना मज़ा यहाँ तक पढ़ने में? येस एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सम अप कर लेते हैं फटाफट कि आज हमने क्या पढ़ा। बताओ, छोटी सी कंपनी खोलनी है तो कोई छोटी सी शॉप खोलना हो, कम पैसे चाहिए तो लोग छोटा बिजनेस करते हैं, बट जब बड़ा बिजनेस करना हो तो लोग क्या खोलते हैं? कंपनी। जब हम कंपनी खोलते हैं मेरे बच्चे, ये मैं सब बाद में पढ़ाऊंगी, प्राइवेट, पब्लिक, OPC, एवरीथिंग, सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? रजिस्ट्रार के पास। सर कंपनी खोल दो। उनसे बात करके जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के सामने, सर परमिशन दे दो लोगों के पास जाने की। फिर लोगों के पास जाते हैं एक कागज़ लेके जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। यस, उसके बाद शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। फिर पैसे जब हम मंगाते हैं तो या तो हम इकट्ठे मंगाते हैं विच इज़ कॉल्ड लमसम, और या टुकड़ों में बुलाते हैं विच इज़ कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। आज मैंने लमसम पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास दैट इज़ टुमारो आई विल टीच यू इंस्टॉलमेंट्स, भूलना मत आना। फिर मैंने तुम्हें बताया क्वेश्चन नंबर 1 कि जब हम लोगों से पैसे बुलवाते हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या देखना है? कितने शेयर थे, कितने रुपए का एक शेयर था, और कितने शेयर थे, कितने रुपए का एक शेयर था, और इकट्ठे पैसे आए क्या। सो आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल। कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। हियर्स टू डिकोडिंग अकाउंट्स विद रचना मैम। ओके, बाय बाय।